हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग साइंस को छोड़ करके कुछ एस्थेटिक जीके की टॉपिक की बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग महापुरुषों का समाधि स्थल किस तरह से याद रखा जाए इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपका बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है। एक दो नाम जो पॉपुलर हैं उसको तो आप आसानी से याद रख पाते हैं कि हाँ ये महापुरुष का समाधि स्थल इस जगह पे है, लेकिन उसके बाद जो आपके दो चार नाम ऐसे हैं जो आपके दिमाग से परे चले आते हैं आपके एग्जाम में, तब फिर आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसका समाधि स्थल क्या होगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज ये आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, समाधि स्थल में राजघाट की। आप सबको को पता है कि हमारे देश भारत में अंग्रेज़ों का राज चल रहा था और अंग्रेज़ों का राज इतना ज़्यादा आतंकित करने वाला था कि उस राज से हमको, अंग्रेज़ों के राज से हमको कौन छुटकारा दिलाया? तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा योगदान किसका था? महात्मा गांधी का था। किसका था? महात्मा गांधी का था। तो दोस्तों आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज चल रहा था और उस राज से छुटकारा कौन दिलाया? महात्मा गांधी। अब आप कहेंगे ये तो एक बहुत बड़ा कहानी आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को यहीं पे इग्नोर कर दो। अगला बात कर लेते हैं हम लोग कि आपके पूरे इतिहास उलट करके देख लो, ऐसे कौन से नेता हैं जो सबके दिलों पे राज करते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सबके दिलों पे? आप कहेंगे सर महात्मा गांधी। तो आप इस चीज़ से याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी ऐसे नेता थे या ऐसे महापुरुष थे जो सबके दिलों पे अभी भी राज करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट दोस्तों शांति वन का है। अब शांति वन किसका है? अब इसको कैसे याद रखेंगे? आप देखिए कि अगर आप लोगों को भूख लगती है तो आपके पेट में खलबली मच जाती है, तो क्या करते हो कि जब आप कुछ खा लेते हैं तो आपकी जो भूख होती है वो मिट जाती है, मतलब आपको शांति का फीलिंग होता है, शांति का अनुभूति होता है। दोस्तों अगर आपको खाने में ज्वार की रोटी दे दिया जाए तो कैसा होगा? आप कहेंगे तो भी भूख मिट जाएगी भाई, भूख लगा है तो मिटना ही है। तो ज्वार से आप याद रख सकते हैं क्या कि जवाहर। क्या याद रख सकते हैं? जवाहर। मतलब क्या कि शांति वन जो था वो किसका समाधि स्थल है? तो जवाहरलाल नेहरू का। किसका? जवाहरलाल नेहरू का। आपके मन में फिर आएगा कि आप फिर इसके बारे में कहानी बता दिए कि भूख लगेगा तब ज्वार की रोटी खाएंगे तो शांति मिलेगा। अरे ना भैया, आपके आसपास में दोस्त भी रहता होगा, तो उस दोस्त में किसी का नाम जवाहर भी होगा और वो बहुत ज़्यादा शांत रहता होगा। तो जवाहर बहुत ज़्यादा शांति प्रिय लड़का है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल कहाँ पे है? शांति वन में है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों विजय की बात करते हैं। अच्छा आप बताओ कि विजय वही प्राप्त करता है, जीतता वही है जो बहादुरी से लड़ता है। अरे भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो बहादुरी से लड़ता है। तो बहादुर शास्त्री का तो नाम आपने सुना होगा, बहादुर शास्त्री। विजय वही प्राप्त करेगा जो बहादुर होगा, तो इसी के पीछे आप लाल लगा दीजिए था। तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? विजय घाट में है। नेक्स्ट है दोस्तों शक्ति स्थल। शक्ति से आपको क्या लगता है कि कोई ऐसे इंसान होंगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होगा? और मैं आपको बता दूँ कि इंदिरा गांधी ऐसी नारी थी जो कि बहुत पावरफुल नारी मानी जाती थी, बहुत ही पावरफुल महिला मानी जाती थी, और इंदिरा गांधी के ही समाधि स्थल को हम लोग शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। ये आपको याद होगा अगर आप जीके जीएस अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हालांकि अब मैं आपका जीके का भी कुछ पॉइंट्स को क्लियर करूंगा, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारे चीज़ों का। नेक्स्ट पहले इसकी बात कर लेते हैं। अभी शक्ति स्थल में आपसे क्या याद रहेगा कि इंदिरा गांधी बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी और उसके शासन में बहुत सारे कड़ा फैसला भी लिया गया था। तो आप याद रख सकते हैं कि शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी का है। अब है नेक्स्ट अभय घाट। दोस्तों यहाँ तक के सारी चीज़ आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि कॉमन सी बात है, लेकिन अब ये सब जब पूछा जाता है ना तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए अभय से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अभय घाट में से इस अभय से भय को निकाल रहा हूँ।
तो भय का मतलब होता है डर। अब जो छोटा बच्चा होता है उसको कुत्ता से भी डर लगता है, बिल्ली से भी डर लगता है। अब अगर क्या करे कि उसके पास मोर ला के रख दे तो क्या हो जाएगा, उसको और ज़्यादा डर लगेगा। मतलब छोटा बच्चा को मोर से ज़्यादा भय होता है। अरे भैया मोर की बात कर रहे हैं, इतिहास में मोर किसके नाम के पहले आता है, तो आप कहेंगे मोरारजी देसाई। किसका? मोरारजी देसाई। तो दोस्तों आप ये चीज़ याद रख सकते हैं क्या कि मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो कौन सा है, अभय घाट है। तो अगर आपके एग्जाम में अभय घाट मिलेगा, इस किसका समाधि स्थल है, तो भय से, छोटा बच्चा को भय होता है, सारे चीज़ से भय होता है, हम उसके सामने मोर ला के रख दे रहे हैं, तो मोर से भय मतलब अभय घाट किसका है, मोरारजी देसाई का है। अब है किसान घाट। अच्छा आप ये बताओ कि किसान सामान्यतः जब अपने खेत में जाते हैं तो किस चीज़ से जाते हैं, 4 व्हीलर से जाते हैं, 2 व्हीलर से जाते हैं, ऐसा होता है? नहीं, वो अपने पाँव से जाते हैं हल लेकर के। और दोस्तों पाँव को हम लोग क्या बोलते हैं, चरण बोलते हैं। पाँव को क्या बोलते हैं, चरण बोलते हैं। तो किसान अपने खेत में अपने पाँव से जाते हैं, मतलब चरण से जाते हैं। तो किसान घाट किसका समाधि स्थल है, चौधरी चरण सिंह का। किसका स्थल है, तो चौधरी चरण सिंह का। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। जहाँ भी आपको किसान घाट मिलेगा किसका समाधि स्थल है, तो आपको याद आ जाएगा अच्छा किसान तो हमेशा पाँव से ही चलते हैं और पाँव का मतलब होता है चरण, तो चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट है। दोस्तों एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं इसके बारे में कि मोरारजी देसाई, बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या थे। दोस्तों मोरारजी देसाई जो थे ये आपके प्रधानमंत्री थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, प्रधानमंत्री। और देश के कौन से प्रधानमंत्री थे, तो ये चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और आपसे ये भी कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाता है कि चौधरी चरण सिंह कौन थे भाई, तो चौधरी चरण सिंह भी पूर्व प्रधानमंत्री ही थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही थे। और ये कितने नंबर का प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपको मैं बता दूं कि ये 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। कौन, चौधरी चरण सिंह 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और जो आपका मोरारजी देसाई है वो चौथे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा आप देखिए यहाँ पे कि शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है, तो जवाहरलाल नेहरू कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं सर, ये तो प्रथम प्रधानमंत्री थे। जी हम यही याद दिलाना चाहते थे कि प्रथम प्रधानमंत्री जब आपसे पूछे तो जवाहरलाल नेहरू कहेंगे, और मोरारजी देसाई चौथे प्रधानमंत्री थे। और ये चौधरी चरण सिंह कौन थे भाई, तो ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। और कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। आइए कुछ और भी समाधि स्थल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट है अब उदय भूमि किस महापुरुष का समाधि स्थल है। अब आते दोस्तों, इसका जो उदय भूमि है ये रिलेटेड है KR नारायण से। KR नारायणन इसको हम लोग कहते हैं, नारायणन। और KR नारायणन कौन थे, तो KR नारायणन पूर्व राष्ट्रपति है। कौन है, पूर्व राष्ट्रपति। और कैमा राष्ट्रपति है, तो आप कहेंगे 10वें राष्ट्रपति है। कौन, KR नारायण। इंडिया के 10वें राष्ट्रपति हैं KR नारायण। अब कैसे याद रखें कि भारत के 10वें राष्ट्रपति का जो समाधि स्थल है वो अब उदय भूमि है। अब देखिए दोस्तों कि KR से आपको एक चीज याद रहेगा, AR रहमान। अब वो गाना वाला बात है तो आपको बड़ा आसानी से याद रह जाता है कि AR रहमान गायक हैं। यहाँ पे पढ़ाई वाला बात में क्या होगा कि बहुत कन्फ्यूज़न होगा। अच्छा एक बात बताइए कि क्या AR रहमान जैसा गायक फिर से कोई आ सकता है क्या, सेम तो ना आ सकता है भाई, क्योंकि इस दुनिया में एक इंसान सिर्फ एक ही होता है, वो यूनिक होता है, उसके अंदर बायोलॉजिकल यूनिक आइडेंटिटीज होती है। तो AR रहमान तो फिर दूसरा उदय नहीं हो सकता। सुनिए क्या कह रहे हैं हम कि AR रहमान फिर दूसरा उदय नहीं हो सकता, तो हम AR के बदले पढ़ाई के लिए, अपने जॉब के लिए KR नारायण ना याद रख सकते हैं, तो KR नारायण फिर उदय नहीं हो सकते हैं। मतलब क्या कि जो भारत के 10वें राष्ट्रपति थे KR नारायणन, वो फिर से उदय नहीं हो सकते हैं। तो उदय भूमि किसका समाधि स्थल है, तो KR नारायणन का समाधि स्थल है। नेक्स्ट है वीरभूमि। जब हम लोग कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास टटोलते हैं, तो जब हम लोग अपने इस एज में रहते हैं जो हम लोग देख पा रहे हैं अभी, तो आप देख रहे होंगे कि उनके पार्टी का जो सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है उसको हम लोग राहुल गांधी के नाम से पुकारते हैं। अब भाई राहुल गांधी हमेशा उलट पुलट में आपका मैसेज देते रहेगा, अपना स्पीच देते रहेगा। लेकिन उसी परिवार से कौन थे, राजीव गांधी, जो कि बहुत ही वीर इंसान थे।
राजीव गांधी क्या थे? बहुत ही वीर इंसान थे। कि राजीव गांधी देश के 6ठे प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी देश के कितने प्रधानमंत्री थे? तो 6ठे प्रधानमंत्री थे। इस चीज को चाहें तो आप याद कर सकते हैं। और राजीव गांधी बहुत वीर थे, इसीलिए उनके समाधि स्थल को वीर भूमि का नाम दिया गया। या आप देखिए, आपके सर्कल में बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिसका नाम राजीव भी होगा और वो बहुत ही ज़्यादा वीरता से किसी भी काम को करता होगा। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि राजीव नाम का लड़का बहुत वीर होता है, बहादुर होता है। नहीं, बहादुर रहेगा तो फिर लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। वीर रहता है, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीरता होती है। तो याद रख लेंगे कि राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि है। नेक्स्ट है महाप्रयाण घाट। अब ये किसका होगा? दोस्तों यही सब नाम आपको आपके एग्जाम में कंफ्यूज करते रहता है। महाप्रयाण घाट, तो आप देखिए कि महाप्रयाण से आप एक शब्द बना सकते हैं महापुराण, लेकिन अभी तक टीवी सीरियल के रूप में महापुराण का कोई एपिसोड नहीं आया है। हम लोग शिव पुराण देखे हैं ना, शिव पुराण। अच्छा भाई, शिव पुराण तो हम लोग के गांव घर में भी होता है पूजा के रूप में, कथा हम लोग सुनते हैं ना। शिव पुराण के बाद आपको क्या मिलता है? तो प्रसाद मिलता है। क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। तो प्रसाद से आप याद रख सकते हैं कि महाप्रयाण घाट किसका है? तो राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर लगा देंगे इसके पीछे। इसके पीछे क्या लगा देंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या इसके लिए सोचने वाली बात क्या है? ये कैसे याद रह सकता है? तो जहाँ भी आपको महाप्रयाण मिलेगा तो आपके दिमाग में एक वर्ड ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाएगा कि इसको महापुराण से हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी क्लास देख रहे हैं तो आपके माइंड में ये रहेगा, अच्छा सर बताए महापुराण का कोई एपिसोड नहीं आया, लेकिन शिव पुराण तो हम लोगों के घर में होता है, पूजा पाठ भी होता है, देखते भी हैं फिल्म में भी, और शिव पुराण के बाद हमको प्रसाद मिलता है। तो प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है? तो महाप्रयाण घाट में। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और ये कब से कब तक प्रेसिडेंट रहे? तो ये 1950 से 1962 तक प्रेसिडेंट रहे थे। और आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार जिले के बिहार जिला बोल रहे हैं हम, बिहार राज्य के सिवान जिला के जीरादेई नामक गांव से थे। और इनके पिताजी का नाम क्या था? महेंद्र प्रसाद था। इनके पिताजी का नाम क्या था? महेंद्र प्रसाद। तो आप देखिए कि ये भी याद रख सकते हैं क्या कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी का नाम महेंद्र प्रसाद था। तो महेंद्र से महा आप रिलेट कर सकते हैं, और महाप्रयाण घाट किसका होगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का होगा। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। अब है नेक्स्ट नारायण घाट। दोस्तों पूजा पाठ में नारायण हम लोग किसको बोलते हैं? तो कहते हैं सर भगवान विष्णु को नारायण बोला जाता है। भाई भगवान विष्णु के 3-4 हाथ हैं। अब उसमें से एक हाथ में गुलाब का भी फूल होता है, मतलब गुलाब नहीं होता है लेकिन कोई और फूल होता है। तो हम कह रहे हैं कि उसके हाथ में गुलाब का एक फूल है। तो गुलाब से आप याद रखिएगा कि नारायण के हाथ में गुलाब का फूल है। तो गुलाब से आपको गुलजारी याद रह जाएगा। क्या याद रह जाएगा? गुलजारी। ठीक है। और गुलजारी लाल नंदा। अब कौन सा गुलाब है उसमें? तो लाल गुलाब है। किसके हाथ में? भगवान नारायण के हाथ में, भगवान विष्णु के हाथ में। तो आप याद रख सकते हैं कि गुलजारी लाल नंदा जो है उनका समाधि स्थल कहाँ है? नारायण घाट है। कहाँ पे है? नारायण घाट। नेक्स्ट है दोस्तों समता स्थल। अच्छा देखिए, समता से मैं एक वर्ड यहाँ पे रिलीज कर लेता हूँ, क्षमता। अच्छा, जब तक आपके लाइफ में खुद को संभालने की कैपेसिटी नहीं होगी, जब तक आपको अपने लाइफ में खुद पे कंट्रोल नहीं होगा, खुद को संभालने की क्षमता नहीं होगी, आगे बढ़ने की क्षमता नहीं होगी, प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि तब तक आप जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं होगा? तो खुद को संभालने की क्षमता नहीं होगी। तो क्षमता मैंने किसके लिए लिया है? समता के लिए। और मैं बोल रहा हूँ जीवन यापन संभालने में दिक्कत होगा तो भाई क्षमता से आप याद रखिएगा कि इतिहास में जगजीवन राम नाम से भी कोई महापुरुष है जिसका समाधि स्थल कहाँ है? समता स्थल है। तो क्षमता ना होगा तो जीवन यापन करने में बहुत दिक्कत होगा। तो जीवन से आप याद रखिएगा जगजीवन, तो जगजीवन राम का समाधि स्थल कहाँ है? तो समता स्थल है। चैत्रा भूमि। दोस्तों आपको दुर्गा पूजा आपके यहाँ होता होगा,
सबके यहाँ होता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि दुर्गा पूजा ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है। तो उसमें आप देखते होंगे पेपर में जनरली आता होगा शैलपुत्री, वो दुर्गा माता का नाम जो है, अलग अलग रूप जो है उस टाइप से शैलपुत्री, चैत्रा, इस तरह से नाम आते रहता है। तो जनरली चैत्रा जो हम लोग बोलते हैं, दुर्गा माता को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, अम्बे माँ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अम्बे माँ के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों जब हम अम्बे माँ के नाम से चैत्रा को जानते हैं, या चैत्र, शैलपुत्री इस तरह से मिलता है, तो यहाँ से मैं आपको रिलेट कर दूं कि इतिहास में अम्बे नाम से BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर हैं। कौन है? BR अम्बेडकर हैं कि नहीं है? BR अम्बेडकर, जिसको हम लोग संविधान का जनक बोलते हैं। संविधान का क्या बोलते हैं? जनक बोलते हैं। और इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? चैत्रा भूमि है। आप यहाँ से दोस्तों ये चीज़ याद रखेंगे कि चैत्रा जो होती है वो भगवान दुर्गा, जिसको हम लोग अम्बे माँ के नाम से भी जानते हैं, तो उसका एक नाम है, एक रूप है। तो अम्बे से आपको याद रह जाएगा अम्बेडकर, भारतीय इतिहास में महापुरुष का नाम, और अम्बेडकर का जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? चैत्रा भूमि है। नेक्स्ट है एकता स्थल। दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी कि जो भारत के 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह, कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह, उनकी बड़ा ख्वाहिश होती थी क्या? कि भारत के नागरिक एकता के साथ रहे। ज्ञानी जेल सिंह भारत के केमा राष्ट्रपति थे? तो 7वां राष्ट्रपति थे, और वो चाहते थे कि भारत के लोगों के बीच में एक एकता, इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि भारतीय लोगों में एकता हो। तो एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह, क्या होगा? ज्ञानी जेल सिंह। अच्छा ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, एकता स्थल। तो जो जेल में लोग होते हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा एकता होता है, तो जेल सिंह तो एकता स्थल, इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दोस्तों एक और आपका चीज छूट जाता है इसमें, आपसे कभी कभी कर्म भूमि भी पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा जाता है? कर्म भूमि भी पूछा जाता है। तो कर्म भूमि के लिए आप क्या कहेंगे? समाधि स्थल है वो शंकर दयाल शर्मा से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? शंकर दयाल शर्मा से। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कहाँ है? कर्म भूमि में है। अब आपको ये याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सर इसको याद कैसे रखेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे शंकर है, तो शंकर तो भगवान भी होते हैं, शंकर भगवान भी होते हैं। और हम लोग कहते हैं ना कि भोलेनाथ, तो भगवान शंकर हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे। तो क्या क्या इसके बारे में सुनिएगा स्टेटमेंट सही से, कि भगवान शंकर कहते हैं क्या? कि जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर दयालुता की भावना, काइंडनेस की भावना नहीं आएगी। तो भाई भगवान शंकर कह रहे हैं कि आपको दयालु होने के लिए काम करना पड़ेगा, दयालु होने के लिए। तो शंकर दयाल कौन कह रहे हैं? तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि आपको दयालु होने के लिए। तो शंकर दयाल शर्मा, और क्या कह रहे हैं करने के लिए? जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आप दयालु नहीं कहलाओगे। तो शंकर दयाल शर्मा का जो ये समाधि स्थल है वो कहाँ है? कर्म भूमि है। कि शंकर दयाल शर्मा कौन थे? क्योंकि ये थोड़ा सा नाम अटपटा लगता है, मुझे लगता है कि पहली बार अगर सुन रहे होंगे आप लोग तो थोड़ा सा याद रखना क्रिटिकल हो जाएगा। तो भाई आपको मैं बता दूं कि ये आपके 9वें राष्ट्रपति थे। क्या थे? 9वें राष्ट्रपति थे, 9th प्रेसिडेंट थे। कहाँ के? इंडिया के 9th प्रेसिडेंट थे। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि इस तरह का एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। और हाँ दोस्तों, आप सबों को पता है कि मैं साइंस का क्लास लेता हूँ। अगर आप में से कोई चाहते होंगे कि साइंस को मैं कंप्लीटली जीरो से एकदम हीरो लेवल तक करूँ और साथ में एस्थेटिक जीके भी लेकर के चलूँ, तो ये कोर्स आपका धुरीना ऐप पे उपलब्ध है 399 रुपये में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, ये 399 जो है आपका बस वन टाइम पेमेंट है, एक बार करना है। अगर आपको कोर्स लेने में कोई दिक्कत हो रही होगी तो 6299 34 0 750 पे आप कॉल कर सकते हैं। आप अपने कोर्स से रिलेटेड जो कुछ भी परेशानी होगी उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं।